students, how are you? I hope you are fine at home. I am Krishna Goswami, your EVS teacher. Today we are going to read lesson 1 of your EVS book. The title of the lesson 1 is My Family. आज हम EVS का पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका टाइटल है माई फैमिली. माई फैमिली मीन्स मेरा परिवार. लेट्स स्टार्ट. Palak was going for vacation to her नानी's house. पलक छुट्टियों में अपनी नानी के घर जा रही है. She was feeling excited as the would be able to spend some days with her mama, मासी and their children. She was feeling excited. वह बहुत अपने आप को उत्साहित महसूस कर रही है. क्यों महसूस कर रही है? क्योंकि वो कुछ दिन अपने मामा, मासी और उनके बच्चों के साथ रहने वाली है. She loved the dishes cooked by her nannies. उसे अपने नानी की बनाई हुई डिश बहुत पसंद है. Her joy knew no bounds. इसके लिए वह बहुत उत्साहित है. A family is a group of people related to one another who live in the same house. परिवार क्या होता है? जिसमें एक दूसरे के रिश्तेदार एक ही घर में रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं. टाइप ऑफ फैमिलीज. अब फैमिली के कितने प्रकार होते हैं? परिवार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अब वो हम पढ़ेंगे. न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है एकल परिवार. अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली इज अ फैमिली in which one or two children live with their parents. Small nuclear family यानी छोटा एकल परिवार वह होता है जिसमें मम्मी पापा के साथ वन और टू चिल्ड्रन, एक या दो बच्चे रहते हैं. उसे छोटा एकल परिवार कहते हैं. किसको कहते हैं? जिसमें माता पिता के साथ एक या दो बच्चे होते हैं. अ बिग न्यूक्लियर फैमिली. अब बड़ा एकल परिवार कौन सा होता है? इज अ फैमिली इन विच मोर देन टू चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स. जो बड़ा एकल परिवार होता है उसमें दो या दो से अधिक बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं. अब आपको स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली और बिग न्यूक्लियर फैमिली दोनों में अंतर समझ में आ गया. दोनों ही एकल परिवार हैं, लेकिन यदि किसी परिवार में एक या दो बच्चे और माता पिता होते हैं उसे स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. और यदि किसी परिवार में माता पिता के साथ दो से अधिक बच्चे होते हैं उसे बिग न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. उसके बाद आता है जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली का मतलब होता है संयुक्त परिवार. मनीष हैज़ his grandparents, parents and a brother in his family. जो मनीष है उसके परिवार में कौन कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, एंड ब्रदर और उसका भाई. दिस इज स्मॉल जॉइंट फैमिली. इसको छोटा संयुक्त परिवार बोलेंगे. छोटा संयुक्त परिवार कौन सा होता है? जिसमें दादा दादी होते हैं, माता पिता होते हैं और भाई बहन होते हैं. ज्योत्सना लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. अब ज्योत्सना के परिवार में कौन कौन है? उसके दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, पेरेंट्स माता पिता, सिस्टर बहन, अंकल चाचा, आंट्स चाची एंड देयर चिल्ड्रन और चाचा चाची के बच्चे. इट इज़ अ बिग जॉइंट फैमिली. तो उसका परिवार कैसा है? बड़ा संयुक्त परिवार. क्योंकि उसके परिवार में दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, उनके बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं, तो इसको बोलेंगे बिग जॉइंट फैमिली. अब आपको इतना चैप्टर समझ में आ गया? टर्न योर पेज. सिंगल पेरेंट फैमिली.
सिंगल पेरेंट का मतलब होता है जिसमें या तो माँ होती है या पापा होते हैं, दोनों में से एक ही होता है और उनके बच्चे होते हैं, उसको सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। अ सिंगल पेरेंट फैमिली इज अ स्पेशल फैमिली वेयर चिल्ड्रन लिव विथ आइदर ऑफ द पेरेंट्स एंड नॉट बोथ ऑफ देम। यानी जो सिंगल फैमिली होती है, सिंगल पेरेंट फैमिली होती है, उसमें माता पिता दोनों नहीं होते हैं, या तो माँ अकेली होती है या पापा अकेले होते हैं और उनका बच्चे होते हैं। फैमिली ट्री, अब आपको नीचे आपकी बुक में देखिए फैमिली ट्री बनी हुई है, उससे पहले एक लाइन है, अ फैमिली ट्री हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद इन द फैमिली। यानी ये फैमिली ट्री हमें ये समझाएगी कि हमारे परिवार में कौन कौन से रिश्ते होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्नल फैमिली ट्री। पैटर्नल फैमिली किसको बोलते हैं? पैटर्नल फैमिली यानी हमारे पापा के इधर के जितने भी रिलेटिव होते हैं, यानी पापा का भाई, पापा की बहन, पापा के मम्मी पापा जो भी होते हैं, पापा के परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो पैटर्नल फैमिली में आते हैं। अब यहाँ पे ट्री दे रखी है, पैटर्नल फैमिली में कौन कौन दे रखा है? ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, फादर, मदर, ताऊजी, ताईजी, बुआ और चिल्ड्रन, कजिन, ये सब किस में आते हैं? पैटर्नल फैमिली में। उसके नीचे आ जाइए, पीपल इन द फैमिली, यानी परिवार के जो लोग हैं उनके बारे में। द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन अ फैमिली डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ फैमिली। यानी परिवार के एक जो परिवार होता है उस परिवार में कितने सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के आधार पर वो परिवार को हम निश्चित करते हैं कि वो किस प्रकार का परिवार है। अ न्यूक्लियर फैमिली may have just 3-4 members, while the number of members in a joint family may go up to 10. However, death, birth, and marriage keep on changing the number of members in a family from time to time. अब ये जो न्यूक्लियर फैमिली यानी एक एकल परिवार है, उसके अंदर 3 या 4 मेंबर होते हैं, जबकि एक जॉइंट फैमिली होती है उसमें 10 मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी उसके टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि परिवार के अंदर कभी किसी की मृत्यु भी होती है, कभी किसी बच्चे का जन्म भी होता है, कभी किसी लड़की की शादी होती है तो वो अपने ससुराल चली जाती है। यदि किसी लड़के की शादी हुई है तो उसके लिए हम लड़की को अपने घर लाते हैं। तो इस प्रकार से जॉइंट फैमिली में जो मेंबर होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं और वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। Some of our relatives live with us in the same house, while others live in different house. हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कि हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमसे दूर अलग कहीं रहते हैं। They meet each other on special days. हम उनसे किसी स्पेशल दिनों में मिलते हैं और ओकेशंस लाइक बर्थडे, मैरिजेस, वेकेशंस और फेस्टिवल, जैसे हमारे रिश्तेदार अगर कहीं हमसे दूर हैं तो वो हमें कब कब मिल सकते हैं? अगर हम किसी की बर्थडे पार्टी करते हैं या कोई शादी होती है या कभी छुट्टियां आती हैं या कोई त्यौहार होता है, तो हमारे जो रिश्तेदार हमसे दूर रहते हैं उस टाइम पे हम लोग उनसे मिल लेते हैं। Interaction between the family members strengthens the bonding between them. यानी ये जो हमारा रिश्तेदारी है ये मिलने से हमें और मजबूत बनाती है, तो इसलिए हमारे जितने भी रिश्तेदार होते हैं हमें उनसे मिलते रहना चाहिए। फैमिली वैल्यू, अब एक परिवार की वैल्यू क्या होती है अब हम वो पढ़ेंगे। अ चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल इज़ द फैमिली। बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो उसका परिवार होता है।
We learn sharing, caring, helping others and kindness when we live together. जब हम एक परिवार के अंदर रहते हैं तो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो भी चीज़ें सीखता है वो अपने परिवार में सीखता है। जैसे किसी चीज़ को शेयर करना, देखभाल करना, एक दूसरे की मदद करना, दया का भाव रखना, ये सब एक परिवार के अंदर रह कर के बच्चा सीख लेता है। दीज वैल्यू आर टॉट टू अस बाय आवर फैमिली मेंबर्स। ये सारी चीज़ें हमारे जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके द्वारा वो सीख जाता है। हेयर आर सम वैल्यू दैट वी लर्न। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू बताई गई है कि वो क्या क्या सीखते हैं बच्चे। बीइंग पोलाइट टू एवरीवन, यानी हर एक प्रत्येक व्यक्ति से नम्रता से बात करना। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड लविंग द यंगर वंस, जो बड़े हैं उनका आदर करना, जो छोटे हैं उनसे प्यार करना। एक्सटेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू एंड केयरिंग अबाउट अवर फैमिली मेंबर्स। यार, परिवार में एक दूसरे की देखभाल करना, मदद करना, ये सब बच्चा परिवार में रह कर के सीखता है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, यानी शेयर करना और केयर करना। ऑल फैमिली मेंबर्स हैव स्पेसिफिक रोल्स टू परफॉर्म। परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनका अलग अलग परफॉर्म होता है। फादर एंड अंकल अर्न मनी फॉर द फैमिली। घर में जो पापा होते हैं, अंकल होते हैं, वो पैसा कमाते हैं परिवार के लिए। मदर एंड आंट्स लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। घर में जो मम्मी और चाची होती हैं वो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी ज़रूरतों को देखती हैं। दे कुक फूड, जैसे खाना बनाना, वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धोना, एंड हेल्प चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज़, और बच्चों को पढ़ाई में मदद करना। सम लेडीज़ नाउ डेज गो आउट टू वॉक टू अर्न मनी। आजकल कुछ जो महिलाएं होती हैं वो पैसे कमाने के लिए बाहर जॉब करने के लिए जाती हैं। ग्रैंड पेरेंट्स टीच मोरल वैल्यू टू द चिल्ड्रन। जो दादा दादी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हैं। एंड लुक आफ्टर देम, और उनकी देखभाल करते हैं। टर्न योर पेज। The children help the elders in their work by taking the pets for a walk. जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों की कुछ कामों में मदद करते हैं, जैसे जो पालतू जानवर हैं उनको बाहर घुमाना, लेइंग द टेबल, टेबल लगाना, वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों में पानी डालना। दे ऑल्सो स्पेंड टाइम विथ देयर ग्रैंड पेरेंट्स, और कुछ समय अपने दादा दादी के साथ बिताना। रिसेम्बलेंस, रिसेम्बलेंस का मतलब होता है सादृश्य, यानी दिखाई देना, किसी के समान दिखाई देना। रिसेम्बलेंस इज व्हेन वी शेयर सम फिजिकल और फेशियल फीचर विथ अवर फैमिली मेंबर्स, यानी परिवार के जो भी सदस्य होते हैं वो आपस में किसी न किसी तरीके से मिलते हैं। इट कैन बी in terms of height, complexion, eating habits, colors of eyes and even the temperament। यानी परिवार में जो सदस्य होते हैं वो आपस में या तो उनकी ऊंचाई हो, या उनके खाने का तरीका हो, या उनका व्यवहार हो, या उनकी आंखों का रंग हो, यानी कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है कि जो एक दूसरे में आपस में मैच करती है। This resemblance is due to the inheritance from our parents or even grandparents। ये जो सादृश्य दिखाने वाली चीज़ें होती हैं, सेम जो परिवार में मिलती हुई चीज़ें होती हैं, ये हमें या तो अपने पेरेंट्स से या गैर ग्रैंड पेरेंट्स से विरासत में मिलती हैं। दे आर कॉल्ड हेरिडिटरी फैक्टर्स। ये हमारी विरासत है।
अभी का चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।